ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 6th डे है जो हम पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आज के मुरली में बाबा बता रहे हैं। तो 9 फरवरी 2015 के साकार मुरली है। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पुराना कलियुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंखें खोलो। नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है वह अलग है। अब बाप कहते हैं, जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलियुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं, तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दे तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम। उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे, अब पतित बने हो। पतित तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई लिबरेट कर नहीं सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है। सबकी सद्गति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सद्गति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सद्गति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं,
मीठे मीठे बच्चों मुझ बाप को याद करो। नेक्स्ट 27 फरवरी 1996 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप, देवता अर्थात दिव्यता। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप, देवता अर्थात दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग को कहेंगे, लेकिन आपका देवात्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसे नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देवात्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्व स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो,
तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे, मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं, और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं। साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा, सच तो नच। मीन्स सदा सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि सच्चा खुशी में नाचता है, तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी, मिक्स अगर है तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य। बहुत इम्पोर्टेंट सत्यता का अर्थ ये बाबा बता रहे हैं। सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, चाहे संकल्प, बोल या चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो ये चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है, तो वह स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, फिर कह देते हैं कि अरे मेरा तो भाव ही नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठे हैं, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार रूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चले। लोगों ने कितनी राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराए। सत्यता की शक्ति धारण करने में
सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी है अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है। जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। बल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं। यह ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया, यह बहुत आगे हो गई, और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से है या आत्माओं से? तो बच्चों ने कहा बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली की लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकाला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के नाम, मान, शान के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छुपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, क्योंकि सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्यता की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहा भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते भी सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन
इतनी सब परिस्थितियां होते हुए भी सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहनशक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथी को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या फॉलो ब्रदर सिस्टर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है? पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही ना, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां होगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले ले, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो? नहीं। तो तीन बातें याद रखो: पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। नेक्स्ट 9 मई 2014 के साकार मुरली से वरदान है। वरदान है स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो ये थे आज के 6th डे के पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, चमक रहा हूँ। पवित्रता मेरा निजी धर्म है। पवित्रता मेरा ओरिजिनल संस्कार है। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव पिता की संतान हूँ। शिव बाबा के साथ परमधाम में मैं एकदम पवित्र थी। याद करें अपने आत्मिक स्वरूप को। देखें अपने आप को शिव बाबा के साथ अपने ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में परमधाम में। इसी पवित्रता को लेकर मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई तो मेरा आदि स्वरूप देवता स्वरूप कितना पवित्र था। देखें अपने देवता स्वरूप को। सृष्टि भी कितनी पवित्र और शरीर भी कितना पवित्र था। मैं इस पवित्र दुनिया का मालिक देवता स्वरूप में अब स्थित होता हूँ। अनुभव करें अपने ओरिजिनल पवित्र स्वधर्म को।
अब आए द्वापर युग में, जहाँ मंदिरों में मेरे मूर्तियों की पूजा होती है। मेरी पूजा भी कितनी पवित्रता के साथ होती है। सारे कल्प में और किसी की भी ऐसी पूजा नहीं होती जो मेरी होती है। याद करें अपना पूज्य स्वरूप। फिर चक्र के अंत में भी स्वयं भगवान आकर मुझे पवित्रता का वरदान देता है। मुझ ब्राह्मण आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही पवित्रता है। पवित्रता मेरा फाउंडेशन है। शिव बाबा के सानिध्य में मैं ब्राह्मण आत्मा पवित्र बन रहा हूँ। इसी पवित्रता की लाइट से मेरा पवित्र फरिश्ता स्वरूप तैयार होता जा रहा है। मैं आत्मा भी पवित्र और मेरा शरीर भी उस पवित्रता की लाइट से बना हुआ। मैं फरिश्ता सारी सृष्टि को पवित्रता का दान दे रहा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सारे कल्प में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली पवित्रता के साथ चलने वाली मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पवित्रता मुझे शिव बाबा से विरासत में मिली है। तो आज पूरा दिन मन, वचन और कर्म से मुझे अपने पवित्रता को
धारण करना है। मैं काम जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।